नमस्कार। खबर हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। कहते हैं जो बड़े बड़े हस्तियों की तकदीर बदल दे, हाथों की लकीरें देखकर जो लोगों के जीवन को बदल दे। 17-18 सालों से एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में जिनका है नाम, आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित संदीप वत्स से। आज खबर हरियाणा में सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या है क्या और आम लोगों के जीवन में ये कितना प्रभाव डाल सकती है? मैम, ज्योतिष तो एक अथाह समुंदर है जिसके बारे में अगर बात करने लग जाए तो बहुत बड़ा विषय है। बेसिकली क्या रहता है कि हर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, अप एंड डाउन्स या बीमारियां, रोग दोष आते रहते हैं समय के अनुसार। और एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो अच्छा मार्गदर्शन करता है, जिसको जितनी नॉलेज रहती है वो उसी के अनुसार बता पाएगा। बेसिकली ये रहता है कि अगर आप उसकी लगन कुंडली को देख के व्यक्ति विशेष के अनुसार अगर आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, उपाय कराते हैं, तो उसको कम समय में उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन बेसिकली लोग जर्नल प्रिडिक्शन देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन मेन क्या है कि इसी के ऊपर अगर काम किया जाए कि पर्टिकुलर के व्यक्ति विशेष के अनुसार, तो समस्याओं का समाधान कम समय में हो जाता है। तो जो कुंडली देखना उसी का एक भाग है। हाँ जी, कुंडली देखना, रेकी, मेडिटेशन, योगा, हमारा जो सनातन धर्म है, ज्योतिष शास्त्र, कथा समुद्र है, ये सब उसके पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके अंदर आप जिस भी विषय में आप पूरा पारंगत होंगे तभी आप आगे किसी को मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी जब कुंडली हम लोग देखते हैं तो वहां पे ग्रह, नक्षत्र, ये सब चीजों का एक अहम रोल रहता है। तो ये कितना एक मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? जैसे आप मेरे पास लोग आते हैं तो उनसे उनका नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ पूछता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप जो भी प्रश्न है वो पूछ लेना साथ के साथ, और मेरी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। पहले मतलब 10-12 साल पहले टेप रिकॉर्ड या उनके पास हो रहते थे फोन वगैरह, तो लेकिन आज के दिन काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, तो उसके अंदर जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाती है। आधे घंटे का जो सेशन रहता है, फिर उसमें मैं उनके पूरे जीवन का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बताता हूँ। उनके घर में क्या समस्याएं हैं, किस विषय के लिए, पर्टिकुलर विषय के लिए वो मेरे पास आया हो, तो वो कहता है कि हाँ, यही मैं प्रश्न लेके आया था और आपने फर्स्ट टाइम मिले हो और आपने मेरे बारे में बता दिया। तो इसका समाधान मैं कहता हूँ कि चाहे मेरे से अगर आप कहीं से भी करा सकते हैं सर। कहीं पे भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारे करियाना पे मिल जाते हैं, हमारे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, या आप जेम स्टोन लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो यानी सब कुछ पता चल जाता है व्यक्ति हाँ के जी, बारे में। ये पूरा नक्षत्र जो आप पूरा हाँ जी, देखते हैं जैसे हम उसमें। देखते हैं नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र हैं, इसी के ऊपर हमारी लग्न कुंडली का जो फलादेश है वो बेस्ड है। और जैसे हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो उस समय पे तो उसमें 9 ग्रहों की और 27 नक्षत्रों की ये प्रिडिक्शन के अनुसार ही उसको फलादेश, उसके उपाय बताए जाते हैं व्यक्ति विशेष को। तो इस दौरान जब आप देखते हैं तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है किसी व्यक्ति के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कठिन और विकट परिस्थिति में था, लेकिन आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल कर या आपने जो सुझाव दिए या उपाय बताए उससे उसका जीवन बदला? हाँ, मैं अप्रोक्सीमेट जो मेरे को याद है, मैं 2,45,000 के करीबन कुंडलियां देख चुका हूँ अपने 18-20 साल के कारवां में, अपने समय में। तो लोग आते हैं और उनको मैं बेसिकली बता देता हूँ अपनी तरफ से उपाय, और वो आते हैं, कभी मिठाई का डब्बा ले आए, कभी कुछ ले आए, गिफ्ट ले आए, जो आज का शब्द है गिफ्ट, लेकिन उनको एक रिगार्ड है, सम्मान है, वो चाहे मेरे को एक पेठे की मिठाई दे दें, मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ कि भाई चलो, आप, मेरे को एक खुशी हुई कि फीडबैक जिसे कहते हैं कि आपने एक अच्छा दिया, कि आपके काम हो रहे हैं। तो इसी से मैन टू मैन कम्युनिकेशन से ही कारवां जुड़ता चला गया, लोग मिलते चले गए, एक से मिलते हैं, स्टार्टिंग में तो 10-15 फैमिली मेंबर रहते हैं, धीरे धीरे सभी पूछते हैं कि फिर उनका जागरूकता बढ़ जाती है कि एक इंसान ने अनजान व्यक्ति को, जिसके बारे में कोई जानता नहीं या देखा नहीं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कभी मिले नहीं है, फोन पे ही है, तो मैं कहता हूँ फोन पे आप रिकॉर्डिंग के लिए ओडी ओडी और चलता रहता है, तो रिकॉर्डिंग करते हैं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, जो बात बताइए कि चाहे वो वही बात है कि जो भी उसके रोग दोष है मैं उनको बता देता हूँ फोन पे ही। तो वो कहते हैं कि आप, मैंने कभी देखा नहीं, या कई ऐसे आते हैं कि कुंडली आजमाते हैं देखने के लिए, फिर उनको यकीन होता है कि जो बताई है आधे घंटे 45 मिनट में वो सारी चीजें व्यक्ति पर्टिकुलर बेसिकली वही थी।
तो अच्छा खासा अनुभव रहा है। अच्छा अनुभव रहा है जीवन। तो आप जैसे आपने कहा कि तकरीबन 3 लाख के करीब आपने हाँ। कुंडलियां खोली हैं, देखी हैं। हाँ जी। ये कैसा अनुभव रहा इतने 18 सालों में, इसके बारे में बताइए। मैं जैसे अर्धकुंभ में भी, सिंहस्थ में भी रहा हूँ, और अब ये 2024 में, अब जो 25 में जो कुंभ है, अब प्रयागराज में, यहाँ भी जाना है मुझे। तो वहाँ पे भंडारा भी किए हैं, सिंहस्थ में भी, और 2000 पहले जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था उसमें भी। रशिया भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, इंडिया में भी काफी राज्यों में मैं आना जाना रहा है लोगों का, और मेरे पास आते हैं दुबई, ओमान, मस्कट, सऊदी अरब, कुवैत। मेरे को किसी व्यक्ति विशेष से या किसी जाति विशेष से कोई वो नहीं है, मैं तो बस उससे पूछता हूँ और बता देता हूँ। लेकिन आप हिसार की एक छोटी सी सिटी में है और आप विदेश भी जाके आ चुके हैं। हाँ। क्या वहाँ पे बिलीव करते हैं इन सब चीजों में? हाँ, मैंने रशिया का एक शहर है कजान, मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया। मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था, बिजनेस वीजा लगा हुआ था मेरा, तो चला गया। तो 10-15 लोग थे जो कभी मेरे से फोन पे मिली थी, वो लेडीजें, तो उन्होंने मेरे से शायद बातचीत की, तो 750 लेडीजें उस समय पे मेरे साथ जुड़ गई। धीरे धीरे 3 महीने में मैंने 750 कुंडली कजान में खोली। और वहाँ पे जबकि मेरे साथ जो बेसिकली स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये रहा कि मेरे को रशियन नहीं आती थी, और उनको इंग्लिश या मेरी हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो ट्रांसलेटर भी मिल गए, और उन्होंने अपने बारे में पूछा भी, और उनको फायदा भी हुआ। कई जो लेडीजें थी उनको मैंने कि एक हेल्दी लाइफ कैसे जीते हैं आप, ये नॉन वेज ड्रिंक करते हैं, उनकी छुड़वाई है 500 550 लेडीजों की। तो ये सब श्रेय ज्योतिष का ही है, एक मार्गदर्शन ही। लेकिन एक सनातन धर्म का प्रसार आपने बिल्कुल। कई कोनों तक किया, हाँ। विदेशों में भी किया, अरेल, इसका गर्व। हाँ, अरेल घाट पे जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रयागराज में जब कुंभ था, तो वहाँ डेली मतलब 50,000 लोग भंडारा करते थे। तो वहाँ पे कई ब्यूरोक्रेट, कई राजनेता, या सभी जो मेरे से मिले हुए हैं कभी भी जीवन में थे, तो वो कुंभ में मिले मेरे से। तो मिले तो उन्होंने कुछ जानते थे, कुछ अनजान थे। तो रहने के लिए जगह थी, खाने के लिए था, तो बेसिकली बैठना उठना सब चाहते थे कि मेरे से बात करना। तो मेरा कर दिया था भाई, रात को 11-11 बज जाते थे। रात को 11 बजे? हाँ, सुबह 6:15 6:30 बजे मैं उठ जाता था, अपना दिनचर्या के बाद 7 बजे बैठ जाता था गद्दी पे। फिर वो लोग मिलते थे, किसी को 15 मिनट दे पाया, किसी को, फिर वो पूरा साल जुड़ते रहे। और आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि मतलब 3 लाख, अप्रोक्सीमेट 3 लाख उंगलियां तो यानी कि आप इसमें आप 3 लाख में आप बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो लोग भी आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी वो लोग भी आए हैं। हाँ, मेरे बॉलीवुड हॉलीवुड में भी कई मित्र हैं, महिला पुरुष मित्र हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं, मैं उनको मार्गदर्शन देता रहा हूँ समय के अनुसार। तो मेन ये है कि कॉन्फिडेंशियल रहता है, हर किसी के सुख दुख है जीवन में, तो हर कोई ये चाहता है कि समाधान हो जाए। लेकिन आपने कोई तो प्रेडिक्शन दिया होगा किसी स्टार को कि हाँ भाई इस डेट पे ऐसे ऐसा कर दो, फिल्म हिट होगी या सीरियल हिट होगा, ऐसा कुछ दिया था? बहुत दिया। हाँ जी। तो इसका उनको फायदा भी हुआ और उन्होंने मेरे को एक अच्छा रिगार्ड भी किया। सो नाइस। लेकिन जब राजनेताओं की बात करें तो हमेशा वो दूसरों की कुंडलियों पे ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है पॉलिटिक्स में, तो क्या वो लोग भी आते हैं, आपके संपर्क से आते हैं क्या? जब कोई भी इलेक्शन का जब समय होता है, तो हमारे गांव के सरपंच, एमसी, एमएलए, एमपी या सीएम के जो इलेक्शन होते हैं समय के अनुसार, तब लोग अपने आप आ जाते हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके थ्रू आ जाते हैं, या वो डायरेक्ट मेरे से फेसबुक पे है, जैसे मेरा पेज है या वेबसाइट है हमारी, तो वो पहले से ही सर्च कर रखते हैं, और उनका पीए या उनके नियर डियर फ्रेंड है ना, तो ऐसी मीटिंग सेट कर लेते हैं कि आपसे उनको फला बंदे को मिलना है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा राजनेता है, चाहे कुछ भी है, विश्वास करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को देखा ना कहीं ना कहीं, तो वो लोग मेरे को बताते हैं कि सर हमने आपको 1.5-2 महीने या 1.5-2 साल से 5 साल से आपको वॉच कर रहे हैं, कभी आने का मिलने का साहस या हमारा वो नहीं हुआ पब्लिकली कि पता नहीं बंदा कैसे। तो मैं बोला जी मेरे लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, मेरे को कोई आपके पद से और आपकी प्रतिष्ठा से और पैसे से कोई लेना देना नहीं, कभी भी आइए, निसंकोच चाहिए। तो मिलते हैं एक दूसरे से, तो पता लगता है कि वो भी हमारी की तरह ही चाहते थे एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। तो ऐसा मतलब अभी पॉलिटिशियन जो आते हैं मार्गदर्शन के लिए, क्या तकदीर बदली है उनकी भी? उनको जिनको पद मिले हैं,
एक वाक़या था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने कभी उसको देखा नहीं है, एक यूपी से थे वो। जी। तो उनके भट्टे के मुंशी का फ़ोन आया कि ये भट्टे पे ईंट वग़ैरह का ठेके जमादार है। तो मैं बोला कि नौबगन ने तेरे को क्या लगता है? बात करते-करते मैंने कहा तेरे को क्या लगता है सरपंच बनेगा ये? वो बोले कि यार मैं तो जमादारी करता हूँ इतने साल हो गए। मैं बोला तू सरपंच बनेगा। वो मेरे से कहता है पंडित जी अगर मैं सरपंच बन गया ना तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा। मैं बोला तुम्हें आना भी नहीं और कभी मिलना भी नहीं, ये भी लिखा ले आज ही। तो वो गया गांव में और वो निर्विरोध उठा और जीत गया। बोला कि मैं तो एक बड़े निम्न जाति से और बड़े मध्यम परिवार से था, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी हमारी 7 पीढ़ियों में किसी ने कोई मेंबर का नहीं बना और आपने सरपंच की कह दी। मैं बोला मैंने उस दिन एक और बात कही थी ना, तू लाख छोड़ तू मेरे से कभी मिलेगा भी नहीं, आज तक आया भी नहीं। यानी आपको आपका मिला नहीं। मेरे को क्या होता है कि जो आया बता दिया, किसी का मन किया तो आगे, नहीं आया तो मैंने कभी किसी निस्वार्थ हाँ निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ नहीं है कभी भी। ये बहुत बड़ी बात होती है हाँ एक्चुअली। अभी आजकल का सिनेरियो ऐसा है ना कि अभी हम जब ज्योतिष विद्या की बात करते हैं तो उसमें काफी सारे जो एस्ट्रोलॉजर हमको मिलेंगे, लेकिन हम कैसे परख करें कि हम एस्ट्रोलॉजर सही कौन सा है या जो फर्जी है वो कौन सा है? अच्छा है आपका प्रश्न भी। हम जैसे बुखार खांसी जुकाम सभी के होता है, जी मैं भी एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली से जी ही। जी जी। तो जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई अपने एक के लगनी, बिल्कुल जाना तो पड़ेगा, कुआं कभी चल के नहीं आता। एग्जैक्टली। हमें ही जाके बाल्टी डुबोनी पड़ेगी तभी प्यास बुझेगी। तो बेसिकली ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं आपके कष्ट आपके दुख आपकी समस्याएं परमेश्वर की दया से मेरे हाथ से होने हैं तो होंगे। उसमें चाहे मैं डॉक्टर हूँ ज्योतिषी हूँ या वो कहते हैं ना कि गंगा को तो आना ही था, धरती पे भागीरथ का नाम हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही बात है, अगर आपकी समस्याओं का समाधान मुझसे होना होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे मिलेंगे। यानी कि आपको लगता है कि आप मानते हैं कर्म और तकदीर का, कि वो आपको खींचे, व्यक्ति को खींच के ले आएगी आपके पास। बिल्कुल ऐसा होता है, होता है, मानते हैं आप? डेस्टिनी है। क्योंकि मैं क्या मेरे परिवार का कोई भी रशियन नहीं है। मेरे से पहले किसी का वीजा तो बहुत दूर की बात है, पासपोर्ट भी नहीं बने होंगे कईयों के तो। और मैं वहां गया तो मेरे को यही नहीं पता था कि मैं घूमने के लिए, लोग कोई दिल्ली जाता है, कोई आगरा जयपुर जाता है इंडिया में। मैंने ये सोचा कि ऐसी जगह जाऊं जहां मैं कुछ समय जाके रेस्ट कर लूं और पीस ऑफ माइंड के साथ सो जाऊं, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड रहता है। तो मैं सोचा कि वहाँ ऐसी जगह जाऊं जहाँ मेरे को जानता है। मैं वहाँ जाके एक होटल लेके आराम से अनजान शहर में, मॉस्को से मैं कजान 1000 किलोमीटर पड़ता है। मेरे को पेंजा जाना था लेकिन मैं पेंजा की बजाय कजान में ही उतर गया। ओके। और मेरी फ्लाइट थी वहाँ की कनेक्टिंग फ्लाइट। मैं कजान में ही रुक गया और होटल बुक कर लिया। तो कोई नहीं जानता मेरे को, 1%, 0.15% भी कोई नहीं जानता था उस समय पे। तो मैं रुका होटल में तो एक लेडीज आती है मेरे पास और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत अच्छी सुंदर रशियन लेडी थी और उसने ड्रिंक कर रखी थी। मेरे को स्मेल आ रही है लेकिन वो महिला रो रही है और कभी हंस रही है कुछ है। मैंने उससे कहा कि आप आराम से बैठिए, पानी का गिलास लीजिए, बैठ। तो मैंने उसको बोलते बोलते सिस्टर बोल दिया। वो बोले यहाँ पे तो हर कोई आता है, फ्रेंड कहता है। मैंने कहा हमारा ऐसा वो कल्चर रिलीजन नहीं है कि किसी को भी अनजान को ऐसे कहे। तो उसके रो रही थी। तो मैंने बोला कि 3 दिन पहले तेरे आदमी ने तेरे को लात मार के घर से निकाला है। तो वो रो, और उसको इंग्लिश में जो मैंने बोला तो उसको थोड़ा बहुत समझ आती थी इंग्लिश, और वो होटल पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। तो मैं बोला कोई नहीं, टेंशन ना ले, हफ्ते बाद आ जाएगा वो, और तू टेंशन ना ले। 3-4 दिन का उसका बेटा आया और 7वें दिन उसका हस्बैंड उसको लेके चला गया। और वो मेरे से कहती है कि आई विल मीट यू लेटर, जाते वक्त। मैं बोला नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद कई लेडीजें आई और मेरे से मिली कि उसने मेरे को पता नहीं कैसे बता दी कौन है वो बोलते हैं इंडियन हिरेमन, ज्योतिषी को हिरेमन बोलते हैं। तो मेरे को भी नहीं पता था हिरेमन होता क्या है। जैसे बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी है, या कोई ये बेसिक शब्द तो हमने इंडिया में सुने थे, वो इंडियन हिरेमन पहली बार सुना। तो मैंने भी हाँ यस 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 बोल दिया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए। तो मैंने उनको बताया, इससे 750 लेडीज जुड़ गई धीरे धीरे। बहुत बड़ी बात है ये सब। हाँ। लेकिन विदेशों की बात करें तो क्या हमारे भारतीय एस्ट्रोलॉजर की वहाँ पे कितना लोग मानते हैं? असली पूछे तो हमारी वो कहते हैं ना,
जिसका जो घर होता है, घर पे कभी पूछ नहीं होती। बिल्कुल। हमारी क्या पता इंडिया में नहीं है। मैं दुबई गया और मैं शेख जायद रोड पे बिजनेस वे में रहता था। तो वहाँ 33 फ्लोर था मेरा। तो वहाँ पे भी लोगों को जब ये पता लगा कि कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर है या ये प्रोफेशन इस बंदे का कुछ ऐसा है, तो वो अपने आप आने लगे। मैं पाम जुबेरा गया या बुर्ज खलीफा वहाँ पे सिटी में घूमा, तो लोग अपने आप ही ले जाते थे। मेरे को यही नहीं पता था कि ये इस जगह का क्या नाम है, ये शेख जायद रोड, मेरे को उस समय पता ही नहीं था, अननोन नाम था। बुर्ज खलीफा, पाम जुबेरा, ये सब वहाँ वहीं के लोग मुझे लेके गए और उन्होंने दिखाया, बताया। और जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे यहाँ के अपने रीति रिवाज या कल्चर से बहुत दूर हैं, वो बहुत मिस करते हैं कि कोई हमारे को अच्छा मार्गदर्शन करे। बिल्कुल, सही मार्गदर्शन ज़रूरी भी है हाँ, वैसे। समय के अनुसार कि भाई आज हमारा एक पंडित है, कोई हवन पूजन भी करना है, तो कहते हैं कि पंडित जी आप आए हैं तो ये भी कर दीजिए। मैं चलो भी ये भी कर दें। आप ये बताइए कि हस्तरेखा आप देखते हैं, हाँ जी। तो क्या भविष्य पता चल जाता है उससे? देखिए, जो यही मैं आपका, कईयों ने मेरे से पहले भी ये क्वेश्चन किया कि जैसे आपका नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है, वैसे ही आपकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा है, फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, मस्तक रेखा। कई आपने देखा होगा, बस बैठे हैं आपको बता दिया आप इतने बहन भाई हैं, आपके पिताजी, आप इस प्रोफेशन में। वो एक स्टडी ही है। लोग आकर्षित किस चीज से होते हैं? लोग और कहते हैं कि यार उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे ही बता दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे कान को ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बेस वही है। बिल्कुल। हाँ, कि एस्ट्रोलॉजी के वही प्लैनेट्स आपके फेस पे हैं, हाथ पे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे हाथों की ही लकीरें हमारे साथ पूरे एंड तक रहती हैं। जैसे आयु रेखा धीरे धीरे जब एंड आता है तो क्षीण होती चली जाती है, मतलब इनविजिबल, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तो वो एक प्रिडिक्शन ही है कि हम उसे देख के बता देते हैं कि आज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपका समय इतना रह गया, बस माता पिता की सेवा करो, ये वो इस टाइप से। तो घुमा फिरा के भी कई बातों को बताया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी को स्पष्ट रूप से सीधा बता दें कि आपका आज का दिन या कल कुछ होने वाला है, तो बंदा आज ही कागजा छोड़ देगा, बराबर। तो वो आज ही सरेंडर कर देगा कि पता नहीं घंटे बाद क्या हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा घुमा फिरा के कि 2 दिन थोड़ा संघर्ष है, स्ट्रेस है, रिलैक्स होइए, घर पे रेस्ट कीजिए, या ये उपाय कीजिए जिससे आप ये समय निकल जाए। वो इंसान का मेन क्या होता है कि एक बुरा वक्त, बुरा जो कष्ट का समय वो निकालना होता है। साढ़े साथी भी सुना है, और हम लोग सुनते, जैसे आपके पास भी लोग आते रहेंगे, तो बेसिकली मोस्टली कौन कौन से प्रश्नों को लेकर आते हैं? अभी जैसे काल सर्प योग हो गया, मंगल का हो गया, इस टाइप की क्या हाँ, प्रश्न जैसे रहते हैं? काल सर्प दोष के भी आते हैं। 5434 तरह का होता है, बेसिकली 12 रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं आप किसी मंदिर में जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग पे जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग वो पर्टिकुलर रहते हैं, कुंडली के अनुसार हम उनको वो मार्गदर्शन करते हैं कि आप वहां जाइए तो आपको समाधान हो जाएगा। लगन कुंडली में जो मंगल रहता है, 1 4 7 8 12 में जो मंगल ग्रह आता है तो मांगलिक होता है। और मांगलिक की विशेष पूजा जो मंगलनाथ का मंदिर है उज्जैन में, जिसके ऊपर से कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो लोग वहां जाके कराते हैं। उससे सेलिब्रिटी भी जाते हैं, कोई भी जा सकता है, वहां पे खुले हैं। तो शिप्रा जी के घाट पे लोग हवन पूजन काल सर्प दोष और मांगलिक दोष के लिए पर्टिकुलर वहीं होता है। और वैसे अपना किसी भी मंदिर में नहीं करा सकते, क्योंकि हर कोई सामर्थ्य नहीं होता कि वहां तक जा पाए। जिसको जहां मिलता है किसी भी मंदिर में पुजारी से करा लेते हैं। और ऐसे हजारों लाखों क्वेश्चन है, किसी की शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, किसी को बिजनेस में लॉस लग गया, और किसी की मतलब डिवोर्स का। आज ये जो मेन क्या है, पेशेंस नहीं है युवाओं में, और छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़ा करके थाने चौकी पंचायत कोर्ट कचहरी हो जाती है। और जबकि हमारा जो हमसे पहले जो पीढ़ी थी, अब मैं भी आज 41 ईयर ओल्ड हुए, हमसे जो पहले जो पीढ़ी थी आपने देखा होगा उन्हें कभी कोई डाइवोर्स या ऐसे झगड़े नहीं होते। और आज क्या है, शिक्षा के साथ साथ लोगों के अंदर एक संस्कार नहीं है बेसिकली। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हर कोई फ्रीडम चाहता है, लिबर्टी चाहता है। तो उनके संस्कार लुप्त हो गए हैं, मलेच्छ हो गए हैं। अच्छे अच्छे घरों के लड़के नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग करने लगे, नशे के एडिक्ट हो गए हमारी युवा पीढ़ी। सबसे पहले तो अगर किसी को कुछ दिखाना है, सिखाना है, तो उस नशे से हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो इंसान बढ़ जाएगा। फिर उसको चाहे आप किसी भी रास्ते पे ले जाइए, वो चला जाएगा, क्योंकि उसका जो सेफ जोन है, ये नशे का जोन है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और आजकल हरियाणा में भी काफी सुना है ना ऐसा? जी, हरियाणा क्या, पंजाब में भी मैं गया हूँ। पंजाब में भी, राइट।
मैं दल बाबा विधि में भी वहाँ रहा हूँ, सुरसिंह, और यहाँ पे पूरा पंजाब देखा, बुढ़लाडा, बरनाला, लुधियाना, जलंधर सारा देखा है। और वहाँ पे भी लोगों की कुंडलियाँ या हस्तरेखा पूरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, लोगों को बातचीत होती रहती है। तो पंजाब सबसे पहले बाहर गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा लोग, या यूएसए में भी सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के जो केरला और पंजाब के लोग गए। लेकिन सबसे पहले कैप्चर भी नशे ने इन्हीं राज्यों को किया। और आज के दिन हमारा जो युवा है, जो कैंसर या लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त है, उसका बेसिक एक नशा ही। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहला सुख होता है एक इंसान के लिए निरोगी काया। हाँ। उसके बाद है धनमाया। तो धनमाया तो अपने आप आ जाएगी जब आपका मन संतुष्ट है, तन संतुष्ट है, घर में सुख शांति से प्रेम से आप रहते हैं, तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। कैसे कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो घर की लक्ष्मी एक जो स्त्री है, महिला है, जो हमारी माँ है, पत्नी है, या हमारी बेटी है, सबसे बड़ी लक्ष्मी वो। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आज लोग कागज के नोट को लक्ष्मी समझते हैं, वो एक बहुत बड़ा विवाद का ही विषय है मेरे अनुसार। क्योंकि घर की असली लक्ष्मी यह है जो हमारी महिलाएं हैं, उनका अगर हम सम्मान करते हैं तो अपने आप सुख शांति है। तो लक्ष्मी के रूप हैं, और वो सबसे बड़ा सुख ये है कि हमारे को अच्छा स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन जी रहे हैं। इससे बड़ा लक्ष्मी का कोई रूप नहीं हुआ। ये तो बात सही कह रहे हैं आप। अभी जैसे आपने कहा कि ज्योतिष विद्या की भी आपने अध्ययन किया होगा, या ये ज्योतिष विद्या आपने पाई कैसे? इसके लिए कितने सालों की तपस्या इसके पीछे रही आपकी? जैसे हम ब्राह्मण हैं बेसिकली, पापा जैसे ज्योतिष के बारे में बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। पूजा पाठ घर में संस्कार हमारे ऐसे हैं कि जल्दी उठना और सुबह पेरेंट्स के पैर छूना, माता पिता के, ये हमारे संस्कार है, पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। तो बचपन से ही सीखा है। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए तो मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने ही सिखाया है। फिर हमने खुद अपनी बुक बनाई है बजरंग ज्योतिष के अंदर की, इसमें श्लोक है, वो ऐसे श्लोक हैं जैसे भृगु संहिता, मानसागरी, या इन पुस्तकों की तरह ही श्लोक हैं, और वो व्यक्ति विशेष के अनुसार, ना कि चरणों। इसी बुक के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे श्लोकों को आप लोगों ने एक बुक में रखने की कोशिश करी और कैसे किया? हाँ जी, इसके अंदर हमारी 5 से 6 साल की रिसर्च कह दो या भाई मेहनत कह दो, 20-25 लोगों की, और बेसिकली मेरे फादर साहब और मेरी रही है कि हमने जैसे लोगों की प्रिडिक्शन की, फिर उसके अनुसार जैसे कहते हैं थीसिस बनाए, वो थीसिस बनते बनते बुक बन गई। तो इस बुक में पूरा खजाना है। हाँ, इसी के अनुसार फिर अब क्या रहता है ना कि एक तो बंदा हर कोई चाहता है कि ये मेरे को देख के कहाँ से बता रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई एक बुक है, पुस्तक है, उसी से देख के बताया। अदरवाइज ये तो मेरे कंठस्थ है, मैं वो डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, कुंडली बनाऊंगा और गड़गड़ बोल दूंगा। अभी जैसे हम लोग कुछ डिक्शनरी का भी एक काम करते हैं, तो वैसे ही आपकी एक छोटी सी बुक कह सकते हैं जिसमें सारे जीवन, मतलब सारी चीजों का सार है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अभी जैसे कि हमने ज्योतिष के बारे में आपसे बात की, आपके हस्तरेखा जो पढ़ते हैं उससे किया, अब बात करेंगे रेकी और हीलिंग की। यूजुअली ये जो टॉपिक है, जो यहाँ के एरिया में, हरियाणा में, ये ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन है क्या ये? थोड़ा बताइए। रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, योगा ये पार्ट एक हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष के ही सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। रेकी या हीलिंग के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर कुछ एनर्जी है, या हम नेचर से एनर्जी गेन करते हैं, तभी हम किसी को बांट पाएंगे जब हमारा घड़ा भरा होगा। एक मटके में पानी है तभी गिलास भर सकते हैं, और वो मटका भी हमें टाइमली भरना पड़ेगा। जैसे शाम तक अगर गिलास 10 भर जाएंगे तो मटका भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या रहता है, परमात्मा सबको देता है, गिवर और टेकर का है। ऐसे ही मेडिटेशन के अंदर, रैकी के अंदर जब हम बैठते हैं, या टेलीपैथी के अंदर बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में जब बैठते हैं, चक्र जागृत होते हैं, तब हम किसी को कुछ देना होता है, जिसे कह देते हैं कि पहले साधु संत कहते थे आशीर्वाद देते हैं, ऐसा। वो आशीर्वाद एक शब्द है, मेन चीज है एनर्जी। किसी को एनर्जी देना, किसी को पॉजिटिव वेव्स क्रिएट करना उसकी बॉडी के, उसके एनवायरनमेंट के, उसको होरा को जागृत करके कि परमात्मा इसका कष्ट दुख दूर करे। और जैसे हम कहीं पे आग लगी, उसके अंदर पानी डाल देंगे, हरे घी डाल देंगे, हरे का स्वभाव अलग, घी डालेंगे तो उग्र हो जाएगी, पानी डालेंगे तो शांत हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप रेकी मेडिटेशन प्रॉपर वे से और पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के अनुसार उसको किस चीज की जरूरत है, तो वो देखते हुए, एक काफी बड़ा विषय है, साइंस है,
विज्ञान है, तो उसके अंदर ये पार्ट है। तो आप मानते हैं कि ये जो ज्योतिष है और ये हीलिंग की बात कर रहे हैं, हम्म। ये विज्ञान है, वो सब एक कनेक्टेड है? हाँ, ये एक विज्ञान है। जिसको जितना आता है वो उतना ही बता सकता है कि विज्ञान के अंदर जितना मैं पढ़ूंगा मुझे उतना मिलेगा। पढ़ते सभी हैं, एक क्लास में जैसे 30 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ ही आते हैं, लेकिन पढ़ते तो सभी हैं वो। लेकिन अभी जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर मन में एक गलत धारणा है ज्योतिष के प्रति, इस विषय के प्रति, उनको आप क्या कहें? बिल्कुल, देखो हर किसी को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरा, जो हमारा युवा है जिसको बेसिकली हमारे सनातन धर्म के बारे में या अपने कल्चर के बारे में, संस्कारों के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको तो बताना भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम पता करें होता क्या है, तो उनके लिए क्या है कि जब समय पड़ता है, किसी को जरूरत पड़ती है, तो अपने आप पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो ऐसे ही इंसान अपने आप आ जाएगा। बिलीव करते हैं इसमें। लेकिन आपको लगता है कि ये मानसिकता चेंज करने की आज जरूरत है? समय पे अपने आप हो जाएगी, हो जाएगी। अपने को करने की जरूरत। अगर हम किसी को फेर बदल करेंगे, किसी को बिना मांगे खीर देंगे ना, तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। अगर कुआं, पहली बात तो जा ही नहीं सकता, अगर प्यासे खुद आए कुएं के पास तो जल्दी प्यास बुझेगी। अगर उसको एडवांस में आरओ का पानी, फिल्टर का पानी दे देते हैं जैसे, तो उसको कुएं की वैल्यू ही नहीं होगी। अभी जैसे आपने जैसा जिस प्रकार से गाइड किया कि मतलब ठोकर लगता है तो व्यक्ति सही मार्ग पर जाता है, समझता है। साथ ही इसमें जानना चाहेंगे कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की रेकी हीलिंग की, अभी पानी का जिक्र हुआ, तो उसी से जानना चाहेंगे कि अगर घर के जो कष्ट होते हैं उसको सुलझाने में ये पानी कितना आपको लगता है कि एक अमृत है? देखिए, पानी, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो घर के अंदर माताएं बहनें सबसे पहले क्या करती हैं कि पोछा लगाती हैं और फिर कहते हैं कुंभ की स्थापना कीजिए, मटके की स्थापना कीजिए। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है कि कुंभ की स्थापना की जाती है। कभी किसी स्थान के मकान दुकान का मुहूर्त या कोई भी कार्य होता है, शुभ कार्य होता है या कोई दुख का भी कार्य होता है, उसमें जल की महत्ता है। पंडित जी आपने देखा होगा, जल का छींटा देते हैं, लोटा भरते हैं, उस पर स्वास्तिक एवं बनाते हैं, षोडश मात्री बनाई जाती है। तो कुछ भी कार्य हम करते हैं, आचमन जब करते हैं, संकल्प जब लेते हैं, तो कहते हैं कि अब गंगा जल का थोड़ा इसमें गंगा जल डालिए। हर एक जल गंगा से या किसी नदी से तो आया ही है, लेकिन फिर भी उसमें गंगा जल की महानता रहती है। तो जल का तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है। जैसा पिया पानी वैसी निकली वाणी, जैसा खाया न वैसा होया मन। तो जल को जब हम संकल्प भी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले इस चूड़ी में एक चम्मच जितना ही जल आता है, लेकिन उस संकल्प से ही सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर कोई कहता है कि मैं संकल्प करके या प्रण लेके फला बंदे का, इस गोत्र से, इस स्थान से जिसने जन्म लिया, और उसके लिए मैं ये महामृत्युंजय गायत्री का जाप कर रहा हूँ, वो एक कोर्ट के अंदर या नेचर के अंदर जो हम एक कहते हैं कि नेचर के अंदर एक संकल्प ले रहे हैं। संकल्प मीन से कसम खा रहा हूँ, तो वो उसका बेसिक बहुत बड़ा महत्व है किसी भी क्षेत्र में। जल का दवा का भी काम करता है। बिल्कुल। अगर किसी को कोई रोग दोष है, तो उसको अगर हम पढ़ के या जैसे गंगा जल कह देते हैं कि पी लीजिए, तो उसके रोग मैंने देखे हैं कई लोगों के दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य को जल देते हैं, 6 महीने कोई रेगुलर जल देता है। जल के ही बता रहा हूँ कि जैसे आपका ये चेहरा है, उससे ऊपर जब हम लोटा देके पानी की धार बनती है, उसमें से अगर हम सूर्य को देखते हैं और 6 महीने रेगुलर जल दे रहे हैं, तो लोगों के आंखों के जो चश्मे हैं वो उतर रहे हैं। जबकि वो चश्मे नहीं उतर रहे, उसकी प्रकृति है जो ज्ञान चक्षु वो जागृत हो रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि जी आपने बताया था उपाय, मेरा 3 नंबर का चश्मा था, वेग का हो गया। अरे वो चश्मा नहीं उतरा, मेन तो तुम्हारी रोशनी तेज हुई है, क्योंकि जो बंद थी आप देख रहे हैं उसमें से वो जो सूर्य की किरणें हैं, जो हम अप्रत्यक्ष आंखों से 2 प्लेनेट है सूर्य चंद्रमा हम देख पाते हैं, वो एवं ही थोड़ी है कि CFL जला के बैठे हैं। वो हमारे को गिवर है, वो दे रहे हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि पानी के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया, ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल काफी लोग जो है वो मणि रत्न वो भी धारण करते हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस प्रकार के कितने रत्न हैं और इससे कैसे क्यों धारण किया जाता है, क्या फायदा? जो हमारी लगन कुंडली है उसमें हमारा जैसे कोई 9 ग्रह कहाँ स्थापित हैं, कहाँ पे हैं लगन कुंडली में, कहाँ पे उनकी अभिशोंतरी दशा प्रतंत्र दशा के अनुसार हमारे को किस चीज की बेसिकली नीड है। क्योंकि हर एक ग्रह वक्री और मार्गी चलता है। मार्गी मतलब क्लॉकवाइज सीधा चल रहा है, वक्री में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है।
तो उसी के अनुसार हम कुंडली देखते हैं, जब या हस्तरेखा देखते हैं, मस्तक रेखा देखते हैं, तो उस समय पे ये देखते हैं अब इसको बेसिकली नीड क्या है। कलर थेरेपी है, जैसे कि भाई अब इसको ये कपड़े पहन लीजिए। अब आप सामर्थ्य नहीं है कि भाई मैं नीलम ले पाऊँ, पुखराज ले पाऊँ, डायमंड ले पाऊँ, कोई भी गोमेद ले पाऊँ। जब कोई बेसिकली बंदा दुखी है, वो बंदा दुखी है तभी तो हमारे पास आया है। तो उसे हम ऐसे सब्स्टिट्यूट भी बताते हैं कि नग ना पहन के आप ये चीजें पहन लीजिए, ये कर लीजिए। जब आप सामर्थ्य हो जाए नग लेने के लिए, तब आप नग ले लीजिए। सोने चांदी अष्ट धातु में नग पहनाए जाते हैं। लेकिन जब इंसान के पास कुछ अर्थ होता है, पैसा होता है, तभी वो इन चीजों पे इन्वेस्ट करता है। तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है कि परमानेंट सोल्यूशन? परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि जैसे हम जो पहनते हैं, सर्दियों में सर्दी के, गर्मियों में गर्मी के, ऐसे ही नगों का भी एक विशेष महत्व है समय के अनुसार। जी, यानी फायदेमंद है अगर बात बन जाए। लैब टेस्ट आज हमारे पास जो आधुनिक युग है उसमें लैब टेस्टिंग भी है। नहीं तो जोरी पहले क्या हाथ से ही देख के पहचान लेते थे कि ये अच्छा नग है, ये ऐसे ही परख है जिनको अच्छे जगह से लीजिए। मेन नगों का भी आपको मैं बताऊं बहन जी के, नग दुकान से ले लीजिए या किसी भी ज्वेलर शॉप से ले लीजिए, वो काम नहीं करता। उसको सबसे पहले जल से ही अभिमंत्रित करके तब किसी को दिया जाए, मंत्रों के साथ, मंत्र उपचार के साथ, हवन पूजा पाठ के साथ। जब हम किसी को कोई जेमस्टोन, यंत्र या कोई मंत्र के अभिमंत्रित करके किसी को कुछ देते हैं, वही फलित होता है। तो अभी हम तो परख नहीं कर पाते, हम तो जाते हैं तो नग या रत्न जो भी है बताए हैं वो ले लेते हैं। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या आप भी प्रोवाइड करते हैं कैसे? हाँ। और लोगों की जो आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल, जैसे मेरे पास भी है नग आते हैं, हम लैब टेस्टेड रहते हैं, तो हम पूजा पाठ करके लोगों को इजीली दे देते हैं। आज नहीं है पेमेंट भाई, 2 बार में, 3 बार में, 2-3 महीने में दे देना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग आते हैं, हम खुद ज्वेलर हैं या मेरे नॉन है, मैं वहां से ले आता हूँ, तो आप अभी तो हम वैसे भी कर देते हैं। यानी लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर उनको किसी प्रकार के बिल्कुल प्योरिटी के साथ हाँ, सारी चीज मिलती है। रुद्राक्ष हैं, नग हैं, कोई भी आपको जो भी चीज है जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, ज्योतिष से रिलेटेड है, वो आपको इजीली अवेलेबल होती है। आज डिजिटल युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपके बारे में जानना चाहेंगे, लोग आपसे संपर्क कैसे करें? देखो, हिसार में रहता हूँ मैं, सांवरिया एनक्लेव में, फर्स्ट फ्लोर है। बजरंग ज्योतिष केंद्र के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, फेसबुक पे भी है और वेबसाइट भी है। तो इजीली है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके या खुद आ जाइए, फोन करके आ जाइए। 8168 130 183 813130 मेरा मोबाइल नंबर है। तो जब भी आना चाहें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। और वैसे अगर किसी को कोई समस्या है तो 24 आवर है, यानी मतलब संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको फोन पे भी कॉल करके भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली आना जरूरी है? नहीं, आने की कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कई अब दूर है, जो 1500 किलोमीटर दूर है या उससे ज्यादा दूर है, तो वो मेरे से ऑडियो वीडियो कॉल कर लेते हैं और वो मेरी रिकॉर्डिंग करते रहे साथ साथ, और फिर यहाँ से उसकी कुंडली कंप्यूटराइज्ड और हाथ से बनाई हुई कुंडली, और अगर वो मेरे से जेमस्टोन लेते हैं, सभी चीज कोरियर भी कर दी जाती है। तो यानी कि आपसे संपर्क इजीली साध सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी जो गाइडेंस है वो आप फोन के थ्रू भी उनको दे सकते हैं। हाँ जी, तो वो उतना काम कर सकते हैं। चाहे आप मेरे पास बैठे हो, चाहे आप फोन पे हैं, या किसी भी देश विदेश में बैठे हैं, या कहीं इंडिया में बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, मेन क्या है, ज्ञान है जो मुझे, उसके अनुसार मैं आपकी प्रिडिक्शन वो या फलादेश जिसे कहते हैं, या उपाय समाधान समस्याओं का, वो मैं आपकी लगन कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार ही बताऊंगा। आप कहीं पे भी हो, मेन क्या है कि मैंने वो आपको बता दिया, सामने बैठते हैं तो बस इतना फर्क रहता है कि आप मेरे से 4 बातें ज्यादा पूछ पाते हैं। फोन पे रहता है कि भाई पूछूं ना पूछूं, बंदा बताएगा नहीं बताएगा, निसंकोच मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को ज्योतिष से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई समाधान पूछना चाहता है, तो किसी भी समय मुझे कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे पंडित जी संदीप वत्स जी, जो हमारे साथ बने हुए थे। फिर मुलाकात होगी एक नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।